लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी। अभी जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी थी, लेकिन सीधा काफिला निकला पार्लियामेंट की तरफ। वहीं पर ही मुलाकात होगी दिग्गज टॉप लीडर्स के साथ, बीजेपी के तमाम आला कमान के साथ। और ऐसे में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं विनोद सिंह चौहान, जो कि लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। विनोद जी, जरा जानकारी दीजिएगा कि अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि मुलाकातों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन अभी मुलाकात होनी थी अमित शाह से उनके निवास पर, लेकिन पार्लियामेंट पहुंचे हैं। ये बदलाव आखिर क्यों? जी देखिए, सुबह 8:30 बजे से कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह से किसी भी समय मिल सकते हैं, पीएम मोदी से मिल सकते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा का नाम आया और अब जिस तरीके से देखिए 10:30 बजे काफिला निकला और सीधा पार्लियामेंट आया, तो यहीं पर मुलाकात होगी, यहीं पर सारी चीज़ें तय होगी, यहीं उन्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर यहीं बातचीत हो सकती है, उन तमाम नाम पर चर्चा हो सकती है, तमाम नामों पर मोहर लग सकती है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर कम से कम आधे घंटे रुकने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। आधे घंटे बाद कुछ चीज़ निकल कर सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल वो पार्लियामेंट में गए हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी, राजस्थान की राजनीति को लेकर बात होगी, आगे का रोड मैप कैसा रहेगा उसको लेकर बातचीत होगी। और आधे घंटे के मंथन के बाद कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। और पूरे राजस्थान की निगाह है, देखिए सभी विधायकों की निगाह इसी पर है कि आज सीएम दिल्ली में है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर वो कौन नाम है, किन लोगों के नाम है, किन को इस टीम में शामिल किया जाएगा। भजन लाल की जो नई टीम होगी, नए साल की नई टीम में किन लोगों को जगह मिलेगी, किन लोगों को क्या पोर्टफोलियो मिलेंगे, क्या नाम होंगे, क्या दिल्ली से फ़ोन आएगा, यहाँ सबको एक जगह एकत्रित कर नाम बताए जाएंगे। वो सब चीज़ें, तमाम बातें बाद में देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं, और कई तरीके के कयास भी लग रहे हैं। लेकिन जरा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा विनोद जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कि क्या दोनों डिप्टी सीएम साथ में ही मौजूद हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो टेबल टॉक होनी थी, जो एक अहम मंत्रणा होनी थी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, पहला चरण पूरा, अब अंतिम चरण ही माने, दूसरे चरण की तो क्या ही बात करें, क्योंकि आप फाइनल मुहर लग जाएगी। क्या वो पार्लियामेंट में संभव हो पाएगी? किस तरीके की बातचीत हो सकती है? देखिए, डिप्टी सीएम प्रेमचंद मेहरबा उनके साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी अमित शाह से मुलाकात के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फाइनल लिस्ट होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा दौरा भी सीएम का दिल्ली का हो सकता है। संभवतः कल या परसों वापस वो यहाँ आए, उसके बाद तमाम नामों पर फिर से चर्चा हो, फिर कोई कंक्लूजन निकल के आए। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो यही कहती है कि आज संभवतः बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं विनोद जी, आपका रुख करूंगी। लेकिन पार्लियामेंट जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जरा तस्वीरें देखिएगा। और ये मुलाकात भी उनकी होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ साथ पहुंचे, गाड़ी उनकी भी पहुंची, आगे वो थे, एक दूसरे को देखा, मुलाकात हुई। और दूर से ही, क्योंकि अब अंदर जाकर बातचीत होनी है, अब अंदर जाके मुलाकात का दौर चलेगा। लेकिन इंतजार किया, जरा देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इंतजार किया, फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके करीब गए, दोनों साथ में ही एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हैं, इसे आप जरा देखिएगा कि एक कम्युनिकेशन जो होना है, लेकिन उससे पहले की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो पहले से ही दिख जाती है, इस तरीके के हाव भाव से, इस तरीके के व्यवहार से। और वही फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा दिखाता है, जो खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, फर्स्ट इंडिया आपको वो तस्वीर दिखाएगा, वो अपडेट सबसे पहले करेगा, जिस पर मुहर भी लगती नजर आती है। विनोद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, हमने तस्वीरें दिखाई सबसे पहले फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली, जब पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी भी बस थोड़ी सी ही आगे थी, वो साथ साथ ही पहुंचे। लेकिन इसमें खास ये था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इंतजार किया चंद सेकंड, फिर दोनों अंदर दाखिल हुए साथ में। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताती है इनकी। जी बिल्कुल, देखिए कि पहली जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जब मुख्यमंत्री का पहला दौरा दिल्ली का था, तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। उसमें भी कुछ नामों पर चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि 30 नाम सामने रखे गए, जिन पे संभावित नामों पर चर्चा होने के बाद और फिर वो अमित शाह के पास पहुंचते। और आज इसी रूप में देखिए कि किन नामों पर मोहर लगी है, वो कौन से नाम हैं, वो चौंकाने वाले नाम हैं, नए विधायकों को प्रतिनिधित्व मिलता है, या किस रूप में भजन लाल शर्मा की टीम को
आगे बढ़ाया जाएगा, टीम में वो कौन चेहरे होंगे, किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। और अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जेपी नड्डा रुके और उनके साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और अब अंदर जाकर अमित शाह से मुलाकात होगी और क्या कुछ रहता है राजस्थान की अन्य चीजों को लेके, केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत जरूरी है राजस्थान के लिए कि आपको 5 साल उन तमाम वादों और दावों के बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर पूरे प्रदेश की जनता की नजर टिकी हुई है। अब वो जानना चाहती है कि जैसे फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अब वो ये जानना चाहती है कि आखिर मंत्रिमंडल गठन जब किया जा रहा है तो मुख्य नाम किस किस के होंगे, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी होगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कौन सा विभाग अपने पास रखेंगे। और क्योंकि जो परंपरा रही है, चाहे हम वित्त विभाग की बात करें, गृह विभाग की बात करें, ये परंपरा सी बन गई है कि राजस्थान के मुखिया के पास ये दोनों विभाग होते हैं। इसके अलावा दोनों जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके पास क्या जिम्मेदारी रहेगी, उनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। विनोद जी, अभी आपके पास क्या जानकारी है, कितनी देर रुक सकते हैं भजनलाल शर्मा पार्लियामेंट में? देखिए, जो जानकारी हमें जोधपुर हाउस से मिली थी, यहाँ पहुँचने के बाद आधा घंटे का समय वो जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर के वहाँ से उनसे मुलाकात के सामने रख सकते हैं, बात रखेंगे और उस लिस्ट पर चर्चा होगी जिसका तमाम राजस्थानियों को इंतजार है, विधायकों को इंतजार है। मंत्रिमंडल के गठन की जो बात है वो सबसे अहम बात है और आधे घंटे की चर्चा के दौरान क्या कुछ रहता है वो उनके बाहर निकलने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी एक सुखद बात यह है कि वो मुलाकात कर रहे हैं, आधे घंटे उनके साथ रहेंगे, तमाम मुद्दों पर राजस्थान को लेकर बातचीत होगी। और वो बड़ा मुद्दा जिसका पूरे राजस्थान को इंतजार है कि मंत्रिमंडल का गठन, पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें, तमाम बातें अभी अंदर यहाँ पार्लियामेंट में उनसे हो सकती जी। लेकिन जैसे सहयोगी अश्विनी से भी हम चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तब उन्होंने जानकारी दी कि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि निर्देश दे दिए जाए कि अब आप जाइए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये कह दिया जाए आला कमान की तरफ से, आप जाकर तैयारी कीजिए मंत्रिमंडल के गठन की, बस एक इंस्ट्रक्शन का इंतजार कीजिएगा, वो नाम फिर सामने आ जाएंगे, डिस्क्लोज हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक साथ जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाएगी एक प्रोटोकॉल के तहत जो टेबल टॉक होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि व्यस्तता बहुत ज्यादा है, वक्त की कमी के चलते हो सकता है यही जगह मुनासिब समझी हो। लेकिन अश्विनी जैसे कि बता रहे थे कि ऐसे कह दिया जाएगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? आपको क्या लगता है विनोद जी? जी बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से देखिए भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया, दिल्ली से फ़ोन आया, पर्ची आई, तो यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है कि आप जाके तैयारी करिए। और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पहले ही कह चुका है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और कल और परसों में ये नाम भी सामने आ सकते हैं। दिल्ली से फ़ोन आ जाए विधायकों के पास कि आपका नाम तय हो गया है, आपको ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, सीधा नाम भी आ सकता है। एक चौंकाने वाली चीज़ भी सामने आ सकती है। मैं अश्विनी से भी कहूँगा, अश्विनी, हमारे सहयोगी अश्विनी, देखिए जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि यहाँ अब वो मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो क्या कुछ रह सकता है कि चौंकाने वाले नाम सीधे दिल्ली से पहुँचे विधायकों के पास? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। कि देखिए यहाँ प्रोटोकॉल के तहत अंदर बातचीत होना संभव नहीं हो, तो एक चांस ये भी बनता है कि यहाँ से भजनलाल जी को कह दिया जाए कि आप जयपुर पहुँचें और तैयारी करें और यहाँ से सीधे नाम विधायकों के पास पहुँचें। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि लोकसभा में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर एचएम या पीएम चाहते हैं कि मिलना है किसी से तो मिल सकते हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के नाते जगत प्रसाद नड्डा का अपना एक ऑफिस, होम मिनिस्टर का अपना एक ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर का अपना एक ऑफिस संसद में है। और वो उसी ऑफिस में बैठकर बाकी लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो ये संभावना है कि उस ऑफिस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और
रही बात इस बात की कि राजस्थान के जो नाम हैं, जो सूची है, उन पर चर्चा करनी है, चूंकि वो एक लंबा डिस्कशन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पहले कुछ बातचीतें हो चुकी हैं, नाम इनके पास भी ऑलरेडी हैं और नाम सीएम भजन लाल शर्मा के पास भी ऑलरेडी हैं। बस ये ओके वाली बात है कि ओके करना है कि आप ये ओके नाम है और आप जाइए। ये एक संभावना बनती है कि उन नाम को फाइनली ओके ना करके उनसे कहा जाए कि आप राजस्थान जाइए, तैयारी करिए, बाकी आपको फ़ोन पर तय कर लिया जाएगा। तो एक जिन चीज़ों पर बातचीत करनी है, संभावना है कि उन पर बातचीत हो जाएगी और फिर उनसे ये कहा जाए कि आप राजस्थान जाकर बातचीत कर लिए। लेकिन जब लोकसभा पहुंचे तो ये मानकर चलिए कि मुलाकातें होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अश्विन कह रहे हैं कि मुलाकात हो सकती है और मुलाकात में इस देखिए केवल मंत्रिमंडल गठन के अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं कि इन पर बातचीत की जा सकती है। देखिए राजस्थान में जिस पर बातचीत होनी है वो मंत्रिमंडल पर बातचीत होनी है। उसी के अंतर्गत ये होना है कि राजस्थान में और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, जो भाजपा को फायदा मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही कि इन योजनाओं बिल्कुल बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना आपके जरिए। तमाम बातें हैं जिस पर होगा कि भाजपा नेगेटिविटी वाली बात, जो राजस्थान में नेगेटिविटी कहीं हो सके, ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ेगी और खास तौर पर लोकसभा चुनाव तक वो सब तैयारियां भी, उनका एक संदेश भी भजन लाल शर्मा राजस्थान लेकर जाएंगे। बिल्कुल, जातिगत और क्षेत्रगत समीकरण को भी साधना है पूरे लोकसभा। तो जातिगत और क्षेत्र समीकरण को साधना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। 25 की 25 सीटें दी है 2 बार लगातार और ऐसे में अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो मंत्रिमंडल गठन होना है, जो पहले नाम सामने आएंगे लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में, वो बेहद खास रहेंगे। इस पर लगातार चर्चा जारी। अपने सहयोगियों से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, अश्विनी आपका भी शुक्रिया। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पार्लियामेंट पहुंचे, क्योंकि दिल्ली दौरे पर ही है, दोनों डिप्टी सीएम भी है। अब एक अहम मंत्रणा चल रही है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। देखते हैं कि कब किस वक्त क्या अपडेट आता है मंत्रिमंडल को लेकर। फर्स्ट इंडिया